दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि इतने ज्यादा पारिवारिक न्यायालय खुल रहे हैं पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए, फिर भी पारिवारिक संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं। सोच क्या है इसके पीछे? सोच है हमारी विरोधाभासी, एक ही शरीर में व्याप्त दो सोचें। कैसी? जब हम संबंध तय करते हैं तब से लेकर और जब तक हमारा परिवार टूट ना जाए तब तक की सोच। पहली सोच हमारी, जब हम लड़की का संबंध तय करने के लिए जाते हैं, पहली सोच ये हमारी कि हमारे घर के अंदर जो जवाई बनकर आ रहा है, जो जमाई बन रहा है हमारा, उसको हिस्से में जमीन कितनी आती है। लेकिन रिश्तेदारों, शर्त ये है कि हमारी बेटी खेत का काम नहीं करेगी। खेत संभालने के लिए या देखने के लिए भी नहीं जाएगी, संभालने की नीति से सिर्फ पिकनिक के तौर पर जाएगी। तो फिर हम जमीन का क्या करेंगे? एक नंबर। दूसरी बात ये कि हमारी बेटी को शुद्ध खान पान मिले घर के अंदर। हमारी बेटी सुबह रोजाना बढ़िया परांठा, बढ़िया एक कटोरी दही, बढ़िया मक्खन खाती है, वो मिले हमारी बेटी को। लेकिन हमारी बेटी पशुओं का काम नहीं करेगी, उसको आता नहीं है। जब पशुओं का काम नहीं करेगी तो हम फिर दूध दही घी कहां से खा पाएंगे? उससे अगली सोच ये कि हमारी बेटी का संबंध, जोरदार सोच है ये हमारी, हमारी बेटी का संबंध हम जहां पर तय करें वो परिवार कैसा हो कि वो परिवार बहुत छोटा हो, हमारी बेटी को ज्यादा आदमियों का खाना ना बनाना पड़े। लेकिन हमारे घर के अंदर किसी की अगर बेटी आए बहू बनकर, वो हमारे सारे परिवार को संभाल ले, सबका खाना बनाए, हमें एक मेज के ऊपर शाम को खाना खिलाए और जोड़ कर रखे। उससे अगली बड़ी सोच विडंबनापूर्ण हमारी बेटी का संबंध हम जो तय करेंगे वो इस तरीके का करेंगे कि लड़की, हमारी बेटी अगर जाए तो शहर में हमारा जमाई नौकरी करता हो कहीं पर, ताकि वो दो लोग रहते हों और कभी कभार होली पर या दिवाली पर अपने ससुराल आती हो। और हमारी बहू कैसी हो? हमारी बहू हमारे हमेशा पास में रहनी चाहिए, हमारी सेवा करनी चाहिए। विडंबनापूर्ण सोच। उससे अगली संबंध की बात हम करेंगे कि हमारे जो हास्यास्पद सी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि हमारे घर से जो बेटी जाए और हमारा जो जमाई बने, वो जमाई इस तरीके का होना चाहिए कि हमारी बेटी का घर के काम काज में, नित्य प्रति के काम के अंदर सहयोग करे, ताकि हमारी बेटी को कुछ आराम मिलता रहे। ऐसा जमाई हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमारा बेटा किसी दूसरी के बेटी के लिए नहीं, जो हमारे घर के अंदर बहू बनकर आई है, उसके लिए अगर थोड़ा सा भी काम करता है तो हम उसको जोरू का गुलाम कहें। उसके बाद में हमें किसी की बेटी हमारे घर में बहू बनकर जो आए वो ऐसी चाहिए जो कपड़े पहनने में बहुत शालीन हो, जो गहनों का चयन करने में बहुत शालीन हो, जो सुबह उठने के अंदर बहुत शालीन हो, जो सारे के सारे एक शालीन बहू का, एक अच्छी बहू का सारा फर्ज निभाए। लेकिन हमारी बिटिया जहां पर जाए, वो हमारी पहली शर्त होती है कि देखिए हमारी बेटी कपड़े और दिनचर्या अपनी पसंद से करेगी। एक शरीर के अंदर जब हम एक सोच नहीं रख सकते, अपने एक ही मस्तिष्क के अंदर जब हम दो सोच रख कर चलेंगे, तो एक परिवार में तो 4 5 या 6 या 7 लोग होते हैं, तो सोच कितनी हो गई? तो जब वो इतनी सोचें रहेंगी एक परिवार के अंदर, तो वो एकल या एक संयुक्त परिवार किस तरीके से बन पाएगा दोस्तों? सोच अगर सबकी हमारी एक हम अगर कर दें तो परिवार भी एक रहें और हमें न्यायालयों की आवश्यकता ना पड़े। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे आज के और हमारे आने वाले संबंध किस तरीके के होंगे। क्या हम अपने एक मस्तिष्क के अंदर दो सोच को स्थान देंगे या एक ही सोच को स्थान देंगे? ये निर्भर करता है हमारी सोच पर। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही और बातों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।